नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेंद्र फ्रॉम SM रुद्र डिवाइन। आज का हमारा विषय जो रहेगा वो रहेगा आपकी राशि के बारे में, यानी आपका ज़ोडिएक साइन। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी कुंडली की, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, इन सब की सारी जानकारी होती है, अच्छी नॉलेज रखते हैं वो लोग अपनी कुंडली को लेकर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सब से अनभिज्ञ होते हैं, जिन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस कुछ भी नहीं पता होता, जिन्हें अपनी कुंडली के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। आज का हमारा जो विषय है ये उन दोनों ही कैटेगरी के लोगों के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि राशि का ज्योतिष में अर्थ क्या होता है। राशि राश शब्द से बना हुआ है। राश यानी ढेर। आकाश में जो तारों का ढेर होता है, तारों का जो समूह होता है, उसको राशि बोलते हैं। ये अलग अलग शेप में बने हुए होते हैं जहां ग्रह विचरण करते रहते हैं, और इन ढेर को 12 कैटेगरी में बांटा गया है। अलग अलग राशियां होती है, आपने नाम सुन रखा है, मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राशि कैसे आप अपनी जो है डिसाइड करते हो, आप अपनी राशि कैसे पहचान पाओगे। अगर किसी को नहीं पता है तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। आज का हमारा वीडियो आपको आपकी राशि पहचानने में मदद भी करेगा और आपके एट्रीब्यूट्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपके करियर, सारों के बारे में आपको जानकारी देगा। तो सबसे पहली जो आसान विधि है वो होता है, अगर किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह नहीं पता है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपना जो नाम होता है, उनके जो नामाक्षर की शुरुआत जिस अक्षर से होती है उससे रिलेटेड जो राशि होती है वो अपनी राशि उससे पहचान सकते हैं। स्क्रीन पे अभी आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, हर राशि का नामाक्षर दे रखा होता है। आप अपना नामाक्षर ढूंढ सकते हैं और अपनी राशि डिसाइड कर सकते हैं कि मेरी ये राशि है। अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो वो चेक कर सकता है। ये ज्यादा ऑथेंटिक नहीं होता है क्योंकि वो नाम आपने रखा है या आपके परिवार ने रखा है, किसी कुंडली के अनुसार नहीं रखा गया है, तो ये ज्यादा ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा। लेकिन जो नाम आप बचपन से आपके लिए लिया जा रहा है, आप बड़े हुए हो तब तक उस नाम से रिलेटेड राशि, उस राशि से रिलेटेड ग्रह की वाइब्स आपसे जुड़ जाते हैं, तो काफी हद तक ये मैच भी कर जाता है। ये एक आसान तरीका है। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस वगैरह नहीं पता है तो आप अपनी राशि ऐसे चेक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड कैटेगरी, जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ तो पता है लेकिन टाइम नहीं पता होता, जन्म समय नहीं पता है कि मैं कौन सी टाइम में हुआ था। तो इसके लिए पश्चिमी सभ्यता का जो ज्योतिष का फॉर्मूला चलता है, वो लोग सनसाइन यानी सूर्य की जो राशि होती है उसको आपकी राशि बताते हैं। सूर्य की राशि का मतलब, इसकी कैलकुलेशन आप ऐसे कर सकते हो, आपके जन्म के समय सूर्य कौन सी राशि में बैठा हुआ है ये चेक कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी का जन्म 18 जनवरी को हुआ, टाइम पता नहीं है, 18 जनवरी को हुआ था ये पता है, तो हमें ये पता है कि 14 जनवरी से सूर्य मकर राशि का आ जाता है। सबको पता है मकर संक्रांति होती है उस वक्त, यानी 14 जनवरी के बाद एक महीने तक सूर्य जो है मकर राशि में रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई 18 जनवरी को पैदा हुआ तो सूर्य किस राशि में था, मकर राशि में था, यानी उसकी राशि मकर राशि। ये ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है लेकिन इसको नकार भी नहीं सकते क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा का कारक है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट तो करता ही है और इसके कुछ एट्रीब्यूट्स आपके अंदर होंगे ही होंगे। अब आ जाते हैं तीसरा और सबसे ऑथेंटिक विधि है आपकी राशि जानकारी की, वो होती है आपकी चंद्र राशि, जिसे वैदिक ज्योतिष भी मानती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ये डालने से जो कुंडली बन के आती है उसमें चंद्रमा की जो स्थिति होती है, चंद्रमा जिस राशि में उपस्थित होता है वो आपकी चंद्र राशि है। और देखिए ये ऑथेंटिक इसलिए भी है क्योंकि आपकी जो दशा क्रम है वो भी चंद्रमा जिस राशि में, जिस ग्रह की राशि में उपस्थित होगा उसी से स्टार्ट होगा, तो ये सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। चंद्र राशि डिसाइड कर देती है कि आपका नामाक्षर कहाँ से स्टार्ट होगा। इसके भी नक्षत्र के चरण होते हैं, उस हिसाब से आपका नाम डिसाइडेड होता है। वो बड़ी डिटेल में जाने, फिलहाल शॉर्ट में यही समझते हैं कि चंद्र राशि जो होगी वो आपकी एकदम ऑथेंटिक होगी। चलिए शुरू करते हैं। हर एक राशि का अपना एक एट्रीब्यूट, अपनी एक विशेषता, अपनी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट और कैरियर ओरिएंटेड क्या बातें रहेगी उसके बारे में जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और मंगल की राशि है, मंगल ग्रह की राशि है, तो मंगल के एट्रीब्यूट्स इसके अंदर आते ही आते हैं। मंगल में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो मेष राशि वाले में भी एनर्जी ज्यादा होती है। मंगल सेनापति है और अग्रणी है, सेना में देवताओं का सेनापति है, तो ये लोग भी अग्रणी रहते हैं। ये भी हर कार्य को करने के लिए सबसे आगे खड़े रहने वाले पर्सन होते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, किसी काम को जल्दी से स्टार्ट करने की इनमें ललक बहुत ज्यादा होती है। बात करें इनके मैरिटल स्टेटस की, तो ये मैरिटल स्टेटस भी इनका कोई ज्यादा अच्छा नहीं रहता। वैवाहिक स्थिति में दिक्कतें रहती ही रहती है, मैरिड लाइफ में अप डाउन चलते रहते हैं, पार्टनर से ज्यादा नहीं बनती होगी या पार्टनर की तबीयत खराब रहने वाली होगी।
क्योंकि मंगल का इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो मंगल की तरह ये भी सेनापति की तरह, यानी ये सेकंड बॉस, फर्स्ट बॉस नहीं होती, सेकंड बॉस होते हैं। अपनी टीम को लीड करने वाले, लीडरशिप की क्वालिटी इनमें होती है। लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं, खुद भी कभी हार नहीं मानते और असफलताओं से सीखने वाले होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इनमें एनर्जी के कारण ये गलत फैसले भी ले पाते हैं। ये एनर्जी कई बार इनको गलत काम भी करवा देती है। गलत काम इन द सेंस जो इनके लिए अच्छा नहीं था वो काम भी करवा देती है। इनके साथ में सबसे बड़ी दिक्कत भी यही होती है, लोगों पे जल्दी विश्वास कर लेते हैं और उन लोगों के लिए जो इनके लिए अच्छे नहीं, जो मन से इनका बुरा चाहते हैं, उनके लिए भी ये अच्छे से अच्छे व्यवहार कर लेते हैं और जो लोग इनके लिए अच्छे हैं उनके लिए ये बुरा बर्ताव कर लेते हैं, क्योंकि इनको हर समय अपने कार्य की प्रशंसा भी चाहिए। लॉयल होते हैं, बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, लॉयल होते हैं, बट इनको अपने काम के बदले में प्रशंसा भी चाहिए होती है। इनके हेड से रिलेटेड दिक्कतें रह सकती है, बाल का झड़ना, माइग्रेन, सर दर्द, ये सारी दिक्कतें इनको हो सकती। मेष राशि वाले स्पेशली ध्यान रखें, रुद्राक्ष पहने, क्योंकि गुस्से को कंट्रोल करने में वो बहुत सहायता देता है। ब्लड से रिलेटेड भी दिक्कतें रह सकती हैं, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, तो उसका भी विशेष तौर से ध्यान रखें। ये मेष राशि वाले के एट्रीब्यूट्स हैं। अब बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। ये लोग खाने पीने के शौकीन बहुत ज्यादा होते हैं। इनको ज्यादातर जो है नई नई डिशेज जो है चखने का बहुत शौक होता है। शुक्र की राशि तो लग्जरी को भी काफी पसंद करते हैं। इस राशि का स्वभाव जो है वो स्थिर होता है, मतलब ये लोग एडामेंट बहुत होते हैं। एडामेंट मतलब अपनी बात पे जब अड़ गए तो अड़ गए, अब इन्हें कोई हिला नहीं सकता। ये लोग इमोशनल भी काफी होते हैं, क्योंकि इसी राशि में चंद्रमा जो होता है वो उच्चिका होता है, जो कि इमोशंस का कारक है। ये लोग इमोशनली भी काफी होते हैं, लोगों के पीड़ा को समझने वाले होते हैं। खर्चीले हो सकते हैं लेकिन अपना दायरा जानते हैं। ये लोग बहुत अच्छे से लोगों को मोटिवेट भी कर सकते हैं और लोगों के लिए खुद को भी जो है झोंक सकते हैं। आप ये कह सकते हो कि वृषभ राशि वाले जो होते हैं ट्रस्टेबल होते हैं, बट इनसे थोड़ा परहेज रखना जरूरी होता है, क्योंकि ये बातूनी होते। आपके सीक्रेट्स कहीं पे रिवील करने वाले हो सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। इनको दांतों से, मुंह से रिलेटेड दिक्कतें आ सकती हैं, इनके साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है, चश्मा लग सकता है इनको। खाने पीने के शौकीन होने के कारण ये ज्यादातर एफएमसीजी के फूड मार्केटिंग में भी काम करने वाले हो सकते हैं, अच्छे रिव्यू देने वाले हो सकते हैं, अच्छे कंसल्टेंसी देने वाले हो सकते हैं। खास बात ये होती है शुक्र की राशि होने के कारण ये लग्जरी पसंद ज्यादा करते हैं, कंफर्ट ज्यादा देखते हैं। ये ज्यादा हार्ड वर्कर नहीं होते, बट अपना काम स्मार्टली तरीके से करवाना जानते हैं, खुद भी कर लेते हैं और दूसरों से निकलवाना भी जानते हैं। ये वृषभ राशि वाले के साथ होता ही है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि बुध की राशि है। बुध जो है बिजनेस और कम्युनिकेशन, इन दोनों को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। मतलब ये लोग जो है व्यापारी बुद्धि के ज्यादा होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है। व्यापारी बुद्धि इन द सेंस हर वक्त पैसे के बारे में सोचते रहते हैं। पैसा और परिवार, इन दोनों में अगर प्रायोरिटी मांगे तो ये लोग पैसे को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, परिवार को भी देंगे बट पैसे के बाद देंगे। इमोशंस कम होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं, हर चीज को सोच समझ के करने वाले होते हैं। लेकिन इनका स्वभाव जो है अपने जैसे ये राशि जो है मिथुन राशि द्विस्वभाव की है, तो ये इनका स्वभाव जो होता है ना ड्यूल मेंटेलिटी का होता है। एक ही बंदे के अंदर दो पर्सनैलिटी रहती है, जो एक काम को करने के लिए इनको 2 से 3 बार सोचने के लिए मजबूर कर देती है। कहने का मतलब ये है दृढ़ निश्चय या दृढ़ फैसला जो होता है ना, ये लोग जल्दी से नहीं ले पाते हैं। बातूनी होते हैं, बट कई बार ज्यादा बोल देते हैं। कई जगहों पे जहाँ इनको आवश्यकता भी नहीं होती वहां पे भी ज्यादा बोल देते हैं। ये इनका माइनस पॉइंट भी हो जाता है। फैसला ना ले पाने की वजह से कई बार जो है अपॉर्चुनिटीज इनके हाथ से निकल जाती है। इनको स्टैमर्स की यानी हकलाने की या जल्दी जल्दी बोलने की दिक्कत हो सकती है। ये लोग रोचक हो सकते हैं, महफिलों को जीतने वाले हो सकते हैं, और एक बार ये जहां खड़े हो जाते हैं अपनी डील करके उठते हैं, मतलब अपनी बात मनवा के उठते हैं। ये मिथुन राशि वालों के साथ में खासियत होती है। मिथुन राशि बुध की भी राशि है और बुध जो होता है वो अच्छी बुद्धि का, अच्छे चातुर्य का भी रिप्रेजेंट करने वाला है। तो ये लोग पढ़ाई लिखाई में अच्छे होंगे, अच्छी बड़ी डिग्रियां भी लेने वाले होंगे, परिवार में अच्छा मान सम्मान प्राप्त करने वाले होंगे, अपनी बहनों और मासियों के प्रिय होंगे और लोग इनकी बातों को याद रखने वाले होंगे। ऐसा मिथुन राशि के साथ। बात करते हैं कर्क राशि वालों के बारे में। कर्क राशि चंद्रमा की राशि, तो इनमें इमोशंस तो होते हैं, लेकिन इनमें खासियत ये होती है कि ये प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं, अपना ध्यान पहले रखते हैं, दूसरे का बाद में रखते हैं। इनका नेचर ऐसा होता है कि ये लोग ऊपर से तो हार्ड दिखाई देते हैं, बट अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। अपने इमोशंस पे इनका अच्छा खासा कंट्रोल होता है।
चर स्वभाव होने के कारण ये लोग अपने फैसले बार बार बदलते रहते हैं, या यूं कह सकते हैं अपनी कार्यशैली भी बार बार बदलते रहते हैं। कर्क राशि वालों के साथ में ये भी होता है कि ये लोग अपने परिवार में ही अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं। प्रोटेक्टिव नेचर होने के कारण इनको हमेशा यही लगता है कि लोग मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। ये लोग शिक्षा में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात इनकी जो होती है वो होती है इनका मौका परस्त होना। ये लोग सेल्फिश होते हैं, हालांकि लोगों के लिए भी काम करते हैं, बट उतना ही करते हैं जितना इनको फायदा पहुंच सके, उतने लेवल पे ही काम करते हैं। प्रोटेक्टिव नेचर होने के कारण कई बार इनके कारण लोगों को नुकसान हो सकता है, ये इनमें दिक्कत रहती है। कर्क राशि वाले के साथ तो चेस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, हाथ की प्रॉब्लम हो सकती है, या इनको पीठ से रिलेटेड भी दिक्कत हो सकती है। ये लोग अच्छा करने वाले हो सकते हैं, लेकिन जब तक इनको ऊंचाइयां मिलती रहेगी तब तक ही ये अच्छा करेंगे। अगर इनको लाइफ में कभी भी डाउनफॉल देखने के लिए मिल जाए तो इनसे बुरा भी कोई नहीं है। हालांकि ये अच्छी ऊंचाइयां हासिल करते हैं, अच्छे अचीवमेंट्स लेते हैं, ज्ञानार्जन ये कहीं से भी कर सकते हैं। इनको शिक्षा लेने के लिए कोई डिग्री वगैरह की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हर जगह से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इनमें ये क्यूरोसिटी काफी होती है, इंटेलिजेंसी काफी होती है, और लोगों को समझने की, लोगों को पढ़ने की इनकी काबिलियत बहुत अच्छी है। ये कर्क राशि वालों के साथ। अब बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि जो होती है वो सूर्य की राशि है। सूर्य खुद ग्रहों का राजा है, और सिंह आपको पता है जंगल का राजा होता है। तो इनमें ये दोनों गुण मिलके ही राजसी ठाठ वाले होते हैं। मतलब ये लोग लोगों पे राज करने के लिए पैदा हुए हैं, लोगों को अपने हिसाब से चलाने के लिए। मोटिवेटर अच्छे होते हैं, लीडर अच्छे होते हैं, इनको लोगों से काम निकलवाना आता है। लेकिन इनके साथ में ये होता है, ये एडामेंट बहुत होते हैं, जो मैंने कर दिया वही सही है, दूसरे वाला जो भी कह रहा है वो सिर्फ ज्ञान दे रहा है। इनका मानना ये है कि सामने वाले को इतना नॉलेज नहीं है जितना मुझे नहीं। और कई बार ये दिक्कत भी कर जाता है, कई बार इनकी ये कंडीशन जो होती है वो इनको अकेला भी कर देती है। कोई इनका साथ देने से भी जो है हिचकिचाता रहता है, क्योंकि ये लोगों को ओवरशैडो भी कर जाते हैं, लोगों को कंट्रोल करने का भी काम करने लग जाते हैं। तो लोग इनसे थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं। सिंह राशि वाले के साथ में ये भी होता है कि अपने परिवार में ये अलग पर्सनैलिटी होगी, जैसा आज तक कोई नहीं हुआ वैसा इनकी पर्सनैलिटी होगी। ये परिवार को आगे बढ़ाने वाले, अच्छा नाम करने वाले ये भी हो सकते हैं। इनको पेट संबंधी दिक्कत रहेगी। खास बात ये होती है कि सिंह राशि वाले एडमेंट नेचर के, और जो संकल्प ले लिया वो कंप्लीट करने में ये कहीं कसर नहीं छोड़ते। लोगों को मोटिवेट तो कर ही सकते हैं, लीडरशिप तो कर ही सकते हैं, लोगों से काम निकलवाना भी आता है। और ये लोग लीग से हटकर काम करने वाले भी होते हैं। कोई जरूरी नहीं है ये एक ही परिपाटी पे चले, ये अपनी खुद का एक रास्ता बना सकते हैं, अपना खुद का वे बना सकते हैं, और लोग इनको फॉलो करते हैं। खास बात ये होती है लोग इनको फॉलो करते हैं। आम जिंदगी में देखा गया है कि सिंह राशि वाला किसी के अंडर में काम नहीं कर पाता, ये अपने बॉस से भी दबने वाले नहीं होते। इनका नेचर ही ऐसा ही होता है कि ये सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, किसी और पे डिपेंड रहना ही नहीं चाहते, खुद को ही मोटिवेट करते हैं। ये सिंह राशि वालों के साथ में खासियत। कन्या राशि वाले, कन्या राशि वाली जो होते हैं ये भी बुध की ही राशि और ये भी स्वभाव की राशि है। तो ये भी मनी माइंडेड ज्यादा होते हैं, बट इनके इमोशंस भी होते हैं। मतलब ये लोग इमोशंस को भी प्रायोरिटी देते हैं, पैसे को भी प्रायोरिटी देते हैं और इमोशंस को भी प्रायोरिटी देते हैं। इनका माइंड बहुत शार्प होता है, एक बार में काफी चीजें सीखने का इनमें हुनर होता है, और एक बार में बहुत सारे काम करने का भी इनमें हुनर होता है। नॉलेजियत ज्यादा हो सकते हैं, इनकी डिग्रियां अच्छी हो सकती हैं, पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो सकते हैं, और ज्ञान का सही इस्तेमाल करना इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। अपने परिवार में वैसे तो प्रिय होते हैं, लेकिन कई बार इनको पिछड़ा सा महसूस हो सकता है। वो इनकी खुद की माइंडसेट होता है, किसी और का नहीं होता, ये इनको खुद को ही लगता रहता है। इनका लाइफ स्टाइल अगर देखा जाए तो काफी रोचक किस्से होते हैं इनके पास में। इंस्पिरेशनल आप कह सकते हो स्टोरीज हो सकती है इनके पास में, और ये काफी हद तक लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल से, अपनी जीवनी से। भाई देख मैंने ये किया हुआ है और मैंने ये अचीव किया हुआ है, तो भी मुझको देख के ये अचीव कर सकते हैं। खास बात ये होती है ये लोग जजमेंटल बहुत होते हैं, लोगों को जजमेंट करना इनकी हॉबी होती है। 2 मिनट में कह देते हैं देख के कि ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, जजमेंट करने की। कमियां निकालना इनको बहुत जो होता है ना प्रिय होता है। ये जो है दूसरों की कमियां निकालने में कहीं हिचकिचाते नहीं। ये भी है कि ये अपनी कमियों पे भी काम बहुत करते हैं, अपनी कमियां भी सुधारने का काम करते हैं। थोड़ा क्रिएटिव माइंड होता है, जिसके कारण क्या होता है ये आसपास की चीजों में बार बार बदलाव करते रहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप यूं समझ लो अपने घर में भी बैठे हैं तो घर का बार बार इंटीरियर चेंज करते रहेंगे, घर की चीजों को इधर उधर रखते रहेंगे, कुछ ना कुछ नयापन लाने की कोशिश करते रहते हैं।
इंटरेस्टिंग और इंटेलेक्चुअल बातें इनको बहुत अच्छी लगती है। ऐसे लोगों से मिलना भी इनको बहुत अच्छा लगता है और खुद भी इंटेलेक्चुअल बातें करना ही इनको पसंद होता है। तुला राशि, तुला राशि जो है वो शुक्र की राशि है और शुक्र लग्जरी से रिलेटेड है, तो ये लोग भी लग्जरी को तवज्जो देते हैं, लेकिन ये वर्क को भी तवज्जो देते हैं। मतलब ये थोड़ा हार्ड वर्कर होते हैं, बट एक लेवल तक ही होते हैं, ज्यादा हार्ड वर्कर नहीं होते। तुला राशि वाले के साथ में दिक्कत ये होती है, जैसा कि इसका सिंबल है तराजू, तो ये लोगों को बहुत नापते तोलते हैं। हर बात को करने से पहले उसके बैड इफेक्ट गुड इफेक्ट दोनों ही चेक करते रहते हैं। ये ड्यूल मेंटेलिटी जो होती है ना, इनके लाइफ लॉन्ग रहती है। चीजों को मैनेज करने में ही जो है इनका पूरा समय निकल जाता है और यही चीज परिस्थितियों में होती है इनके साथ में। घर परिवार की, बिजनेस की, नौकरी की जो है स्थितियों को मैनेज करने में ही निकल जाता है। ये अपने लिए कम जी पाते हैं, लेकिन ये लोग आर्टिस्ट नेचर के होते हैं, कलात्मक थोड़े नेचर के होते हैं और लग्जरी इनको भी पसंद है। थोड़ा उसमें आर्टिस्ट लुक हो तो बहुत अच्छा लगता है। तुला राशि वाला अपने मन में ही जो है ना खुद से लड़ाई करता है। आप मन में द्वंद्व चलता रहता है, खुद से ही लड़ता रहता है। साथ में ये भी है कि ये लोग बहुत जो है न्याय प्रिय भी होते हैं। कई बार क्या होता है, इनका न्याय प्रिय होना लोगों को अच्छा भी नहीं लगता। ये जिसके साथ में न्याय कर रहे हैं उसको तो अच्छा लगेगा, बट जिसके साथ में अन्याय कर रहे हैं उनको ये बहुत खराब लगती है भाई ये बंदा मेरे काम का नहीं। ऑनेस्टी होती है और एडामेंसी भी खूब है इनके पास में। इनके दिक्कत यही होती है कि ये अपने खुद के ही फैसले जो होते हैं ना उन पे एडामेंट ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। वही मैंने कहा ना, कंपैरिजन करते रहते हैं कि यार मैंने ये सही किया या वो पहले जो किया था वो सही किया था। तुला राशि वाले के साथ में ये दिक्कत रहेगी ही रहेगी। इनको बीमारियां भी जो होगी वो जन्नांग से रिलेटेड हो सकती है और इनके साथ में एक दिक्कत और भी होती है, इनका लाइफ में एक अमाउंट जो होता है वो स्पेयर करके रखा हुआ होता है। अगर वो अमाउंट में कोई भी छेड़छाड़ हो जाए तो इनका मन जो है ना विचलित हो जाता है। ये तुला राशि वाले। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि जो है वो मंगल की राशि, तो मंगल जितनी एनर्जी भी होती है और इस राशि का सिंबल होता है बिच्छू। बिच्छू का मतलब ये नहीं है कि ये लोग बिच्छू की तरह डंक मारते हैं। बिच्छू की दो बातें होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव बात ये होती है कि वो अपने परिवार के लिए खुद को खत्म कर देता है। यानी ये लोग इतने लॉयल होते हैं, इतने ऑनेस्ट होते हैं और अपने रिलेशनशिप को लेके इतने ज्यादा कमिटेड होते हैं कि ये अपनी जान भी दे सकते हैं। जान दे सकते हैं मतलब ये एक्सट्रीम लेवल पे जा सकते हैं अपने रिश्तों को निभाने के लिए। और वही बात करें इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, तो नेगेटिव ये रहता है कि अगर इनको खतरा महसूस हो रहा है, चाहे वो अपना ही क्यों हो, इनको खतरा लग रहा है, तो ये आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा भी सकते हैं। ये इनमें खासियत होती है। ये डीप थिंकर हो सकते हैं। इनको साइलेंट जगह जो है वो बहुत ज्यादा पसंद होगी, अकेले में रहना इनको ज्यादा पसंद होगा और लोगों को पढ़ने का हुनर भी इनके पास में होता है। इनके साथ में एक चीज जो सबसे स्पेशल होती है वो ये होती है, इनको कभी ना कभी किसी न किसी अपने ने धोखा दिया हुआ होता है और ये धोखा जो है इनको अंदर तक हर्ट कर देता है। कई बार ये लोग शांत हो जाते हैं, जितना इनको एक्सप्रेस करना चाहिए उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वृश्चिक राशि वालों के पैरों की दिक्कत रहती है। बाकी वृश्चिक राशि वालों को भी हार्ट से रिलेटेड दिक्कत रह सकती है, ब्लड प्रेशर की उसकी भी दिक्कत रह सकती है। उसको मंगल से रिलेटेड उपाय करना चाहिए, वरना उसकी मैरिड लाइफ में दिक्कत रहेगी ही रहेगी। अब बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि बृहस्पति की राशि है और गुरु वाले इसमें गुण भी होते हैं। ये लोग बहुत जो है मैच्योर होते हैं, छोटी उम्र से ही परिवार को समझने वाले होते हैं, उनके इमोशंस को समझते हैं, अपनी जिम्मेदारियां भी समझते हैं, लोगों से बहुत ज्यादा अटैच्ड रहते हैं, आशावादी होते हैं और इनका विजडम बहुत हाई होता है। पढ़ने लिखने में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इनका लाइफ जो होता है ना, इनके मतलब बचपन से ही स्ट्रगल्स रहते हैं। अचीवमेंट भी बहुत होते हैं धनु राशि वाले के, लेकिन इनके स्ट्रगल्स भी रहते हैं। धनु राशि वाला जो जातक होगा उसको परिवार से रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्यार दोनों मिलेगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का रेशियो ज्यादा रहेगा। धनु राशि वाला अगर बिजनेस या जॉब में होगा तो अपने सबॉर्डिनेट जो होंगे उनकी हेल्प करने वाला, उनको ज्ञान देने वाला, उन्हें चीजें सिखाने वाला, उनको सपोर्ट करने वाला होगा। लेकिन इनके साथ में दिक्कत ये रहती है कि कई बार इनका ज्ञान इनके खुद के लिए ही घातक हो जाता है। कई बार अपने खुद के ही कमिटमेंट पूरे नहीं कर पाते हैं ये लोग, दूसरों की खुशी के लिए कई बार अपनी फीलिंग्स को भी मार लेते हैं। बहुत अच्छे पार्टनर्स होते हैं। अगर धनु राशि का कोई लाइफ पार्टनर है तो वो बहुत अच्छा पार्टनर होगा
और आपकी हर परिस्थिति में आपका सपोर्ट करने वाला होगा और आपकी हर फीलिंग्स को समझने वाला होगा। मैच्योरिटी बहुत हाई लेवल पे होगी और बचकाना हरकतें नहीं करते हैं। इनमें खासियत एक ये भी होती है कि बहुत प्लानिंग से काम करते हैं, बहुत सोच विचार के ही काम शुरू करते हैं। ज्यादातर ये लोग काउंसलिंग, हीलिंग इनमें अच्छे रहते हैं। मतलब इनसे बात शेयर करो तो ये लोग बहुत अच्छे उसके तो सॉल्यूशंस बताएंगे। प्रॉब्लम्स अगर आपको कोई है तो उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे देंगे। हीलर भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये धनु राशि वालों के साथ में। मकर राशि की बात करें, मकर राशि शनि की राशि है और शनि के एट्रीब्यूट्स भी इसके अंदर रहते हैं। ये भी न्यायप्रिय होते हैं, लेकिन ये एम्बिशियस बहुत ज्यादा होते हैं। इनके जीवन भर एम्बिशंस बनी हुई रहती है। इनको कभी जो है ना संतुष्टि नहीं आती। बहुत डिसिप्लिन में रहने वाले, बहुत शॉर्ट में बात करने वाले, बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, चीजों को बहुत जल्दी सीखते हैं। अच्छा, ये चीज इनके लिए दिक्कत भी कर जाती है। कई बार लोगों को ये बहुत ज्यादा घमंडी और प्राउडी भी लगते हैं कि यार इतना इसको क्या प्राउड है, और ये अपना काम कर रहे हैं, बस इतना ही है। हाँ, इनको भी ये चीज है कि ये किसी के साथ जुड़ते हैं तो पूरे दिल से जुड़ते हैं, बट इनका जुड़ना बहुत रेयर होता है। लोगों पे ट्रस्ट जल्दी से नहीं कर पाते, बहुत कम ट्रस्ट होता है लोगों पे, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करते, बहुत ज्यादा डीप थिंकर होते हैं और नेगेटिव चीजों को जल्दी पकड़ लेते हैं और नेगेटिव चीजें सोचते भी बहुत ज्यादा है। लोगों के बारे में नकारात्मकता इनमें भरी हुई रहती है। डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है तो उनकी लाइफ जो होती है ना वो बहुत लॉन्ग टाइम तक रहती है। उनकी लंबा जीवन जीने वाले होते हैं। अपने सबॉर्डिनेट जो भी होंगे उनके साथ में इनका रिलेशन अच्छा रहेगा और इनके भी जो है प्रशंसा की भूख रहती ही रहती है। इनको इज्जत की भूख रहती है, प्रशंसा की भूख रहती है। कई बार जो है ये अपना काम करवाने के लिए दूसरों से काफी हद तक जो है मेहनत करवा लेते हैं। ये जो है मकर राशि वालों। कुंभ राशि ये भी शनि की ही राशि है और इसमें भी शनि के एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन कुंभ राशि वाला जो है पैसे वाला होगा। इसके साथ में ये खासियत होगी, ये लोग धीरे धीरे ग्रोथ करो, बट ये ग्रोथ करते हैं लाइफ में, अच्छी खासी ग्रोथ करते हैं। कुंभ राशि वाले नॉलेज के मामले में अगर कहूँ तो सबसे अच्छे होंगे। इनको ज्ञान जहाँ से मिलता है ये ले लेते हैं। टेक्नोलॉजी लेवल होते हैं, काफी चीजों पे इनकी पकड़ होती है, एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। बट ये थोड़े सस्पेंसफुल भी होता है, उनका बिहेवियर थोड़ा सस्पिशियस भी हो सकता है, क्योंकि ये अपने इमोशंस शो नहीं करते, अपनी बातें, अपने प्लान्स जो है ना लोगों पे जाहिर नहीं करते। ये कुंभ राशि वालों के साथ तो सबसे बड़ी दिक्कत भी होती है। कई बार जो है लोग इनकी मदद करना भी चाहे तो भी नहीं कर पाते, अपने आप को लोगों पे एक्सप्रेस होने नहीं देते। डिटैचमेंट बहुत जल्दी आ जाता है, मतलब लोगों से 2 मिनट में अपना पिंड छुड़वा लेते हैं कि भाई मेरे को नहीं रहना तेरे साथ। हार्ड वर्कर होते हैं, काम करने में इनका कोई शानी नहीं होता है, बहुत हार्ड वर्कर होते हैं। और पैसा जो है ना, पैसे को इस्तेमाल करना सही तरीके से वो इनको बखूबी आता है। पैसे को गलत जगह पे नहीं लगाते, इन्वेस्ट करना इनको आता है। ये खर्च नहीं करते, ये इन्वेस्ट करते हैं। खर्च वही करते हैं जहाँ इनकी मजबूरी है, जहाँ पे इनको लगता है कि आपको पैसा खर्चना ही पड़ेगा, वही करते हैं। कुंभ राशि वाला जातक जो होता है ना, उसकी पर्सनैलिटी भी जो होती है वो अलग होती है। पर्सनैलिटी उसकी बहुत अट्रैक्टिव होगी या ऐसी होगी कि हजारों में खड़ा हुआ अलग दिखाई दे, महफिलों की शान हो सकते हैं कुंभ राशि वाले। और ये लोग खास बात ये होती है कि इनको ठंड से बहुत डर लगता है और अपने लिए कम जीते हैं, लोगों के लिए ज्यादा जीते हैं। ये कुंभ राशि वालों के साथ में हो। मीन राशि ये बृहस्पति की राशि और ये सबसे लास्ट वाली राशि है। ये लोग काफी ओबीडियंट होते हैं, काफी हार्ड वर्कर होते हैं, बहुत डेडिकेटेड होते हैं अपने परिवार के लिए, अपनी फ्रेंडशिप के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। ये लोग बहुत डेडिकेशन के साथ में काम करते हैं और यही चीज इनको कई बार दिक्कत भी कर जाती है। कई बार लोग जो है इनका मिसयूज भी करके चले जाते हैं। अपनी फीलिंग कई बार मार लेते हैं, लोगों की फीलिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कई बार लोग इस बात को समझते हुए कि ये अपनी फीलिंग मार रहा है, फिर भी इनका मिसयूज कर लेते हैं। मीन राशि वाले अंडर कॉन्फिडेंट ही रहते हैं, लेबोरियस ही रहते हैं। हमेशा इनको जो है ना ये लगता रहता है कि सब लोग हमसे बेटर है, ये चीज इनको हर समय लगती रहती है। और मीन राशि वाले के साथ सबसे अनोखी बात ये होती है, इनको फुटवेयर जो होते हैं ना वो बार बार चाहिए होते हैं। कई बार पड़ जाते हैं या ये खुद शौकीन भी होते हैं नए नए फुटवेयर पहनने के, नए नए पैरों में जो है जूते चप्पल लाने के, ये शौकीन भी होते हैं।
पैरों संबंधी दिक्कत भी जो है इनको हो सकती है। मीन राशि वाला अपने परिवार को लेकर मतलब छोटी उम्र से अपनी जिम्मेदारी समझने वाला होता है, गुरु की तरह ज्ञान भी होता है, अपने परिवार के लिए फुल डेडिकेशन के साथ में काम करता है, बट परिवार में इसको इतना रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता और यही चीज उनको वर्किंग एरिया में अपने करियर में भी फेस करना पड़ता है। जितना ये डेडिकेशन के साथ काम करते हैं उतना उनको अचीवमेंट नहीं मिलता। हमेशा इनके साथ में ये समझ लीजिए नेगेटिविटी ज्यादा होती है और ये विक्टिम की तरह ही होते हैं, इनको प्रताड़ित ज्यादा होना पड़ता है। लेकिन खास बात ये होती है ये लोग मुसीबतों में भी अच्छी तरीके से रहना जानते हैं और एक टाइम के बाद में इनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स भी इनको मिलते हैं। पैसे की कमी इनको नहीं रहती, बट पैसे का फ्लक्चुएशन बना हुआ रहता है, कभी आ जाता है कभी चला जाता है। ये मीन राशि वाले के साथ में रहेगा ही रहेगा।